बिहार में रोजगार नहीं है सही। रोजगार का मुद्दा कोई उठाता नहीं है, कोई नहीं उठाता है, नहीं रोजगार है कोई। मान के चलिए कब हम हॉस्पिटल में जाते हैं 7-8 हज़ार रुपये क्या होगा। कौन सा यहाँ फैक्ट्री है बताइए, कौन सा रोजगार है बिहार में बताइए ना। रोजगार रहेगा तब ना लोग काम करेगा। कोई लगा हुआ है फैक्ट्री, नहीं लगा हुआ है तब लोग होता है। क्या बोलेगा सरकार, बोलेगा सरकार देगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। चोरी तो करना पड़ेगा, चोरी तो करेंगे नहीं, चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, बाल बच्चा खाएगा। किसको लाना चाहते हैं? हम राहुल गांधी को लाने चाहते हैं जी। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लेबर पर मजदूर पर कोई मोदी जी या नीतीश जी कोई बात करे नहीं करते। नीतीश के कोनो कीमत पर व्यक्ति हम वोट ना दें। कोई नहीं देगा वोट। क्यों? नीतीश कुमार बिहार में है, जब नीतीश कुमार दारू बंद कर दिले बड़न तो ये बताओ बेटा, ये दारू कहाँ से आयल बा? ये दारू नहीं है, ये बंटी बबलू है, ये दारू है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त गोपालगंज के लेबर चौक पर है और ये लेबर चौक हर जिले में, हर शहर में एक होता है जहां आमतौर पर पूरे शहर के लेबर्स जो होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और इंतजार में रहते हैं कि कोई आएगा, उन्हें काम के लिए लेकर जाएगा। उनके रोज का जो एक मेहनताना होगा शाम को मिलेगा, वो लेकर वो घर चले जाएंगे और उससे उनका घर परिवार चलता है। कई बार हम देखते हैं कि ये लेबरी जो है, ये मजदूरी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाता है और इन मजदूरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन ये जो लेबर है, ये जो मजदूर है, ये कुछ हद तक वही रह गए। अब यहाँ इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या हो गया, ये मारपीट क्यों करने लगे, क्या हो गया आप लोगों का, क्या कहेंगे सर? ये जो परेशानी, क्या क्या परेशानी आती है और ये अभी अब खड़े हैं तो क्या रोज काम मिल जाता है आप लोगों को? नहीं, रोज तो काम नहीं मिलता है। हाँ। आपस भी जाना पड़ता है, वापस चले जाना पड़ता आपस जाना पड़ता है। है। अभी कितने बजे से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? 6 बजे से 6 बजे से 2 घंटा हो गया, 8 बजने वाला है। 8 बजने वाला है। अभी कितने लोग थे, कितने लोगों को काम मिल गया? अभी 2-4 लोग गए होंगे 2-4 लोग बस। बस। रोजाना कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोग वापस चले जाते हैं? आपस तो डेली 20 लोग चले जाते हैं, डेली 20 लोग, 20 लोग चले जाते हैं। 2-4 को ही काम मिल पाता है। हाँ, 2-4 को भी, 10 को भी मिल जाता है कभी कभी, नहीं तो वापस जाते हैं। काम के बाद पैसा कितना मिलता है? काम के बाद पैसा में भी कुछ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों? कहीं कहीं वहाँ रोक देता है कि पैसा नहीं देंगे। क्यों, वैसा क्यों होता है? दूसरे दिन देंगे। दूसरे दिन देंगे। हाँ, पैसा भी नहीं मिल पाता है कहीं। अच्छा, यहाँ मतलब काम भी नहीं मिलता, पैसा भी नहीं मिलता। आप लोग कहीं बाहर भी गए हैं यहाँ हाँ, से? बाहर गए हैं, बेंगलोर गए हैं। हाँ। बेंगलोर में तो अच्छा काम चलता है। हम्म, हाँ, वहाँ भी पैसा बढ़िया मिलता है। मिलता है। हाँ, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता है। बिहार में रोजगार नहीं है सही। हाँ। रोजगार का मुद्दा कोई उठाता नहीं है, कोई नहीं उठाता। कोई नहीं उठाता है, नहीं रोजगार है कोई। हम्म, नहीं तो इतना लोग रोड पर थोड़ी भटकते हैं। रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, हम्म। क्या चीज है यहाँ पर? कुछ चीज का सुविधा नहीं है, कोई चीज का। क्या कहेंगे इस रोजगार की समस्या के बारे में, क्या कहेंगे? अब कहना क्या चाहेंगे, बस काम नहीं मिल रहा है। रोजगार के बारे में ये कहेंगे कि यहाँ पे भी कुछ बिजनेस उजनेस होता, काम उम लगता, किसी को तो अच्छा रहता। यही कहना चाहेंगे आपसे। अभी तो सरकार भी नई बनने वाली है, या मतलब जो भी चुनाव होने वाला है। हाँ, देखिए अब कौन सा सरकार बनने वाली है, बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं लोग। उन लोगों से मतलब कोई शिकायत है सरकारों से, जो लोग इतने सालों से हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी ये सब, उनसे शिकायत है? शिकायत है यही कि आप लोग बिहार में फैक्ट्री लगवाइए, काम बिहार में दीजिए, यही नहीं कहेंगे हम। हाँ, जो पढ़ाई कर लिया उसको 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 कुछ जॉब दीजिए। मान के चलिए कब अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं 7-8 हज़ार मिलेगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए क्योंकि 7,000 8,000 में कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि महंगाई भी ज्यादा है। महंगाई भी ज्यादा है, इसीलिए नहीं होगा। अभी तो हम डेली 500 कमाते, उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है।
डेली 500 कमा लेते हैं। हाँ हम डेली कमा लेते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हो पाता। हम लोग का मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर झगड़ा भी बहुत होता है। क्यों झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है कि तुम क्यों गए काम पर, माने हम बात कर रहे हैं तो उसमें तुम क्यों घुसे, इसीलिए झगड़ा होता है। तो मेरा काम तुम लेके पहले चले आ गए, ठीक है, हम आपसे आपके पास पहले आ गए कि मैम क्या काम है, वो भी आके लगा पूछा, तो हम उसको बोलेंगे क्यों क्यों तुम हम बात करें तो तुम बात क्यों कर रहे, इसीलिए। मतलब हाँ, वो हम जा सकते थे, तुम क्यों गए। और यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है लेबर बैठे हैं, इंतजार में हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई आए इनको लेकर जाए काम के लिए। तुरंत जो है ये जाते हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या स्थिति है लेबर की? लेबर का स्थिति क्या है? दयनीय है। सब लोग रोड पर भटक रहा है। क्यों भटक रहे हैं? कौन सा यहाँ फैक्ट्री है बताइए? कौन सा रोजगार है बिहार में बताइए ना। रोजगार रहेगा तब ना लोग काम करेगा। कोई लगा हुआ है फैक्ट्री? नहीं लगा हुआ है। सब लोग भटक रहा है, लौट रहा है यहाँ से वहाँ तक। अभी जो नई सरकार के लिए क्या कहेंगे? बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। को हम नहीं सरकार, कोई सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे। जो राम मंदिर बनवाया है उसी को वोट देंगे। जब आप राम मंदिर पे वोट दीजिएगा तो फिर मजदूरी ही तो करना पड़ेगा आपको। करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही किसी को अगर वोट दे देंगे तो चला जाएगा ना, बेहोश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राम मंदिर बनवाया है, 70 साल का झगड़ा जो वो छुड़ा दिया है, हम उन्हीं को वोट देंगे। जो भगवान का लाया है उसी को हम लोग वोट देंगे। वोट मंदिर पे जाएगा, ठीक है। यहाँ डेरा लेके रहते, काम मिल जाता है रोज? रोज तो नहीं मिलता है, कमाई होता है ठीक ठाक? ठीक ठाक नहीं होता, कोई होता है कोई नहीं होता। खर्चा निकाल पाता है? खर्चा तो निकल जाता है, तब अपना पेट पाल लिया तो क्या हो गया। 2-4 को बाल बच्चा है, उसको भी देखना पड़ता है। वो नहीं हो पाता। वो कहाँ होगा? 200-300 रुपया बचेगा, खाएगा कमाएगा। क्या आप वजन उठाने का काम करते हैं? जी, पलदारी करते हैं फुलदारी। जी। तो उसमें नहीं हो पाता है खर्चा चलना? नहीं होता। यहीं रहते हैं गोपालगंज में कि कहीं बाहर भी जाते हैं दूसरे राज्यों में? बाहर पहले रहते थे, तब यहीं रहते हैं। तो वापस क्यों आ गए? वहाँ दूर पड़ता है ना। दूर पड़ता है, जी। घर से दूर हो जाता है। अब मान लो 1000 रुपया भाड़ा लगेगा, कोई इमरजेंसी पड़ गया है तो बाल बच्चा कौन देखेगा? हैं? सब सोच के रहना पड़ता है। यहाँ 200 रुपया भाड़ा लगता है, चला जाता है। सरकार के लिए क्या कहिएगा? सरकार क्या कहेंगे, यही बात बताएंगे और क्या बताएंगे। मतलब जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोगों की? सरकार की ये तो तो कुछ हो रहा करना है। चाहिए कि नहीं? होता है, जिंदगी हम लोग का जैसे कट रहा है वैसे तो अच्छे मानिए। मतलब पहले जैसे था वैसे ही अब भी है? हाँ, तब कैसे है? उससे मजदूरी बेहतर नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? सरकार के बोलेंगे, सरकार देगा नहीं तब हम लोग क्या करें? मजदूरी तो करना पड़ेगा। चोरी तो करेंगे नहीं, चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, बाल बच्चा खाएगा कहाँ से? हैं? एतबारी नहीं है तो मजबूर, इससे आदमी मजदूरी करना पड़ता है। उम्र क्या होगा आपका? उम्र हो गया होगा 55, 55। तो इस वक्त जो देखिए 55 साल में कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं होता, या ऐसे मतलब मेहनत कर करके आप खाते हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो खाने का कहाँ मिलेगा? 2 बाल बच्चा पीछे है, उसको भी खिलाना पड़ता है। पढ़े लिखे तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब जो बाल बच्चा है उसके बीच में यही सब। नौकरी नहीं लग रहा इस टाइम पे? कहाँ लग रहा है इस टाइम में? हम लोग तो मजदूर आदमी है, रोज कमाते हैं, अपने बाल बच्चा को ले जाते हैं, खिलाते हैं। हाँ? कोई आया तो चला गया। अब मानिए हम पलदारी करते हैं तो हमको काम बैठा गया, चलो पूरा लोड करना है, 20 चाहे 25 चाहे गाड़ी खाली करना है, लग गया तो खाली हो जाएगा, पैसा आ गया। नहीं है तो ऐसे घूम रहे हैं रोड पर। फिर शाम के जाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह देखेंगे। रोज की यही जिंदगी? बस यही जिंदगी है। मिलता है रोज काम? रोज काम नहीं मिलता है। क्या करते हैं फिर? बेलदारी करते हैं। जब काम नहीं मिलता फिर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं, यहाँ बैठे रहेंगे। उसके बाद अगर काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे अपना। किसको लाना चाहते हैं? हाँ? किसको लाना चाहते हैं? हम राहुल गांधी को लाने चाहते हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव? जेएसपी यादव के।
क्यों, उनमें क्या खास बात है? क्या खास बात क्यों नहीं है? सरकार उनके में को तो बाकी भाई क्या महंगाई इतना ना। महंगाई इतना थोड़े होगा। देखिए आप ही के सामने कितने महंगाई बढ़ गई है। मोदी जी इतने साल से चलाए हैं, हाँ? तो कुछ उनको भी चांस दीजिए, क्या कर सकते हैं? चांस दीजिए। हर बार एक आदमी को नहीं जिताना चाहिए, भाई उनको भी दीजिए जो वो अपनी भी पाँव पे कुछ साथ पे खड़ा होए, करके दिखाए जो हमने किए। मजदूरों की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही नहीं हो रही है, कहाँ फैक्ट्री है, क्या है? अभी तो एक थे चाचा, वो कह के गए कि हम राम मंदिर पे वोट करेंगे, जो राम मंदिर बनवाए उसको वोट करेंगे। अभी आप ही लोग में से कोई एक था जो कह रहे कि राम मंदिर बनवाया उसको वोट कोई करेंगे। कहता है, कोई कुछ ही कहता है। हाँ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हम लोग मजदूर है तो देख रहे हैं कैसे बिना खैले आके बैठल बन सही चौक पर, काम नहीं खे मिल तो छठ क्या हो। महंगाई जे भी सरकार महंगाई कम करो, हमारा ये चाहे। लेबर पर मजदूर पर कोई मोदी जी या नीतीश जी कोई बात करे ले ना, नहीं करते। ना। कौन बात करता है? अरे अभी तो आने तो जो बात करता है वो तो जीतेगा ही। का जी हम लोगों के गोजन है, खाली बढ़ के लोग के देखल जाए तो काम थोड़ी चली। क्या क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? हमारा यहाँ फैक्ट्री चाहिए, हमारा मजदूर है तो हमको काम चाहिए। कि हम रही से जाए सब बाहर में ड्यूटी करे घर दुआर छोड़ के, तो ये काम ना हो। अब जे जीतो तो वो करे कि जिस टाइम से करना है। ये बता रहे हैं कि मजदूरों की जिंदगी कैसी है, छठ कैसे होगा, कमाई नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। 4-5 दिन से हम लोग बैठे हैं, सोच रहे हैं ये छठ पूजा कैसे होगा, किसके जाएंगे मांगने के लिए, कारोबार नहीं लग रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जमीनें नहीं है तो कहाँ से फैक्ट्री लगाएंगे। और दियारा में जमीन ना हो, कोई बीघा पड़ल बा, दरिया बहुत है, कोई बीघा जमीन नहीं है, उसमें बैठा हो। यहाँ चावरा और आप लोग नहीं देखते, आप लोग देखते हैं कि जमीन है, लेकिन नहीं बैठाना है तो नहीं बैठाना है। वो बैठा देते तो हम लोग रोडवा पर घूम के ना चलो हो, ऐसा तो नहीं होता। आज छठ पूजा है कल, आज लोग हम कमाने आए हैं। अब फैक्ट्री रहता तो हम महीना दिन कमाते, परमिट लेते, अपना खर्चा करते, ढूंढते नहीं जो कोई काम देगा। तो ऐसा जो भी सरकार आए वैसा काम करे। दिक्कत ये सारी चीजों के साथ, अब कहीं बाहर गए हैं, वहाँ कैसा था, यहाँ कैसा है? बाहर में सही है, बाहर में जाए वहाँ सही, वहाँ कंपनी लगा, बिहार में नहीं है कुछ, एक भी कंपनी नहीं। गोपालगंज में कहाँ है, कोई भी नहीं है। आज जो फैक्ट्री बैठ रहा है एक आध पीस तो बाहर से आदमी आ रहा है कमाने, यहाँ से कोई वैकेंसी नहीं। यहाँ पर कोई फैक्ट्री कंपनी ना होने के कारण जो है इनके पास कोई फिक्स कमाई, जो एक जॉब होता है, रोज का रोजी जो होता है वो है ही नहीं। और इसके कारण ये रोज इंतजार करते हैं कि कोई आए ले जाए, काम करने को मिले, और उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है तो हो जाती है, वरना रोजाना का कोई भरोसा नहीं है। और फिर इन्हें बाहर ही जाना पड़ता है। अभी छठ का समय है, ये आए हैं घर तो तब भी सोच रहे हैं कि हाँ कुछ एक दिन काम हो जाए, कुछ खर्चे मिल जाए। और जिनको नहीं मिल पा रहे काम, जिनकी कमाई नहीं हो रही है, वो परेशान है कि छठ कैसे करेंगे जब कमाई हो ही नहीं रही है। तो छठ कैसे होगा, कहाँ से लाएंगे पैसे, कैसे चीजें मैनेज करेंगे, ये सब इनके लिए टेंशन बना हुआ है। वही है, मजदूर जो है सालों मजदूरी करते हैं, लोगों के घर तो बना देते हैं पर इनके अपने घर नहीं बन पाते। ये लोगों के लिए खेती में काम करके लोगों की फसलों के लिए काम तो कर देते हैं, पर इनके थाली तक वो भोजन नहीं पहुंच पाता। और यही हर जगह मजदूरों की जिंदगी है कि वो दूसरों के लिए कर देते हैं काम, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी में वो सुख सुविधाएं या वो बेसिक चीजें जो हैं वो पहुंच नहीं पाती है। और ये ऐसे मैनेज वाली जिंदगी जीते हैं, हर रोज थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करके आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेंगे, ऐसी वाली जिंदगी जीने को मजबूर है ये। और इसकी जिम्मेदारी जिनकी बनती है उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर फैक्ट्रियां होती तो बाहर पलायन न करना पड़ता। अगर यहाँ किसी भी प्रकार की छोटे मोटे कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी की कोई साधन होता तो ये स्थिति थोड़ी बहुत कम हो जाती, इनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती। बच्चों के लिए ये नहीं चाहते कि वो भी मजदूरी करें, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ें, इनके पिता भी चाहते थे कि ये हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन अभी मजदूरी करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति है और ये दयनीय स्थिति है।
इसे सोचा जाना चाहिए, इसे समझा जाना चाहिए, इस पे बात किया जाना चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। अगर ये विकास, इनका विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा। इनके साथ राज्य का विकास जुड़ा हुआ है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बताइए क्या कहेंगे आप? हम नीतीश के वोट बेटा ना दे। हमारा गाँव में कल के एगो लड़का पकड़ाइल बा, दारू लियावत रहे ओपी से, तो थावे थाना 20,000 रुपया मांगले बा। आ गरीब आदमी 20,000 रुपया कहाँ से दिया? ये से जो नीतीश कुमार बिहार के पैसा सारा यूपी में भेजवावत रहन। एक दिन के 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया यूपी में जाता। जावना बिहार में जावना चौकीदार के साइकिल ना ओकरा घरे बुलेट हो गई बा दारू पकड़ला से। तो नीतीश ठीक काम करे बड़ा, बिहार खतरा बर्बाद करे बड़ा। नीतीश के कोनो कीमत पर बेटी हम वोट ना दे। भले कोई नहीं देगा वोट नीतीश कुमार के। आ दूसर का जो बिहार में गरीब के जौन आदमी देखी नेता ओकरे का हम वोट दे। कौन लगता है, कौन देगा? अभी हम ना बताए जो कौन नेता हमरा के देखी या कौन नेता हमरा के उठा के पटकी, अभी हम ना बताए। अभी कोई उम्मीद ना अभी कोनो में देखे। ऐसे महीना में 10 दिन कमाता नहीं। महीना में हम 10 दिन आके 6 किलोमीटर से हम आके गोपालगंज जिला में महीना में 10 दिन कमाता नहीं। हमरा लगे लड़का दूगो बड़ा सन ट्यूशन पढ़ावत नहीं, फीस नहीं खे। तो हमरा लड़का का मास्टर 3 महीने के बाद निकाल के रोड पर खड़ा कर ले बड़न। एमे कोनो नेता देखत नहीं खे जो गरीब का लड़का सरकारी में नेता कहत लोग गरीब का लड़का सरकारी में पढ़ो, सरकारी में तरकारी खला से लड़का ना पढ़ पाई। आ डॉक्टर के लड़का एबर इंग्लैंड पढ़त रहसन, अमेरिका पढ़त रहसन, तो ओकरा खातिर पैसा गरीब सरकार के हो जाता, गरीब के देखे वाला केहू नहीं के बेटा। गरीब को शिक्षा तक मुहैया नहीं करा पा रहा कोई, ना पढ़ाई कोई लिखाई तक नहीं करा पा रहा। ना। महीना में हम 10 दिन कमाता नहीं, 20 दिन हम रोड पर आके घुमाता नहीं। हमरा के देखे वाला केहू नहीं के। ये बराले बिना खैले बानी कोनो नेता नहीं के कहत। ना लालू यादव कहत रह, ना एसपी यादव कहत रह, ना साधु यादव कहत रह, आ ना मोदी कहत रह, ना जोगी कहत रह। कोनो नेता हमरा के पूछत नहीं के। अब बताओ बेटा हम का करी? रोड पर बराले भूखे बानी, छोट निचका गइल बा, छोट में लागी तब 10,000 से कम ना लगी। कोनो नेता बड़ा 500 रुपया 1,000 रुपया दे ना दे, छठ में ओकरे का वोट दिया जाए। बाकी जबले जियब हम गोपालगंज में तबले हम नीतीश के वोट ना दे। जबले जियब तबले नीतीश के वोट ना दे। ये बड़ा जौन दारू यूपी में बा 55 रुपया के, कौन दारू ये हमरा लगे बा 150 रुपया के। 150 रुपया का दारू बंटी बबलू रखले बानी पैकेट में, खरीद लिए हैं। खरीद लिए है। बाकी यूपी में दाम एक 55 रुपया। तो ये बताओ बेटा जब 150 रुपया यूपी में, बिहार का पैसा यूपी में नहीं जाता? कितना गाड़ी मोटरसाइकिल सौरत थाना पर इन नीतीश से करावत रह। जब बंद है तो क्यों आप लोग ले रहे हैं? एबरा कोनो मजदूर 500 रुपया कमाता, 10 दिन पर 500 कमा दल तो 300 रुपया का दारू रास्ते में पी गलता। क्यों पीते हैं? मतलब जब बंद है तो क्यों ले रहे हैं? वो चोरा के मिलता, चोरा के मिलता। हाँ प्रशासन बिचवा रहा है। तो और क्या, प्रशासन चाहे तो एक जिला में एक पॉलिथीन नहीं मिलेगा। हाँ, जब प्रशासन बिकवा रहा है, बढ़िया आदमी के कहाँ पकड़ में आ रहा है, जब लेबर मजदूर पकड़ा जा रहा है। मतलब जो बेच रहा है, जो तस्करी कर रहा है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है। वो कहाँ पकड़ा रहा है? वो कहाँ पकड़ा रहा है? अगर जिला में देखेंगे तो हर गली में पॉलिथीन मिलेगा, हर गली में पॉलिथीन मिलेगा। ये थाना है, थाना के पास आगे पीछे देखिए, आगे पीछे देखिए, ये आगे पीछे देखिए पॉलिथीन है कि नहीं। दारू का पाउच, हाँ पाउच कह रहे हैं, दारू का बोतल शीशी बिक रहा है। कहाँ से आ रहा है? कुछ मिल रहा है खुले में। अभी देखिए ना आप, अब ये रोड पे देखिए जब बड़ा है कि नहीं, हर जगह मिल रहा है। जब जिला में नहीं आएगा तो कैसे कहाँ मिल से आएगा? जाएगा? जब जिला में नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? ये बेटा सुना, बिहार में जब दारू बंद हो गई बा, हमरे के ना बोले, बोलिए। बिहार में जब नीतीश कुमार दारू बंद कर दिले बड़न, तो ये बताओ बेटा ये दारू कहाँ से आयल बा? तो ये क्या दारू है? मतलब ये दारू नहीं है, ये बंटी बबलू है। क्या है? ये दारू है। इतना पियकर ठीक है, बोलिए, आप ही बोलिए। हइये गो पियला से नहीं खे बुझा, तो 3 गो पियता लो बंटी बबलू तो बुझाता। तो 3 गो बंटी बबलू के 450 रुपया हो गल, जौन जी दाम यूपी में 55 रुपया।
तो 55 रुपया में 150 रुपये में कितना 75 रुपया का फर्क है नो। तो ये बतावा जो नीतीश बोन कदम में आयल कहाँ से गोपालगंज जिला में। अच्छा इसको दिखाइए, ये हम दिखा भी दे, इस पर लिखा हुआ है देशी शराब, इस पर लिखा हुआ है और ये नया पैक है, अभी अभी खुला हुआ है। तो ये कहाँ से आया? बहुत सही सवाल है कि अभी अभी आजकल में ये खुला हुआ है, पैकेट है, जब बंद है तो ये कहाँ से आ रहा है, इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है? दूसरा सवाल ये कि शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं और आपसे ये मजदूर जो खरीदते हैं ये ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से सप्लाई करने के लिए खुली छूट दे रखी है और मजदूरों को पकड़ रहे हैं और उसके बाद उनसे पैसे वसूले जाते हैं थाने में बिठाकर। ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। दारू का पैकेट दिखा के बता रहे हैं जब बंद है तो आ कहाँ से रहा है, और आप मजदूरों को पकड़ लेते हैं पर तस्करों को नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये आपकी फेल्योर है। गली गली में शराब, दारू और पाउच, ये चीजें जो नशीले पदार्थ हैं वो मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है और लोग पी रहे हैं और नशे में ज्यादा, मतलब तब ज्यादा जहरीले नशे कर रहे हैं जब ये बंद है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के फेल्योर है और आप इस मामले में आप अड़िग तो हैं कि हाँ हम जो फैसला लिए हैं वो सही है, लेकिन वो फैसला लागू कैसे हो रहा है जमीनी स्तर पर, लोगों तक वो फैसला कैसे पहुंच रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि हमने शराबबंदी कर दी तो असल में बंदी है या थानों की कमाई बढ़ चुकी है, मजदूरों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, या किस तरीके लोग अब मजबूरी में जहरीला शराब और 2 गुनी दाम पर मिलने वाले शराब पीने को मजबूर है। और स्थिति तो बेहतर हुई नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। आपने जो भी नियम लाए, इंटेंशन आपका सही था, लेकिन आपका नियम जो है वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ, वो बदतर हो गया। ये एक जो है शराबबंदी अच्छे नियत के साथ गलत तरीके से गलत एग्जाम्पल सेट करके जाएगा नीतीश कुमार की सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।